भयंकर चलाए, लेकिन चलते चलते 2 लाइन और गा रहा हूं मैं। कहना क्या है हमारा साहब, देख फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया है, तेरे करके हाथ पीले, तेरे करके हाथ पीले, मैं गंगा नहा लिया। एक पिता कह रहा है, किसी तेरे करके हाथ पीले, मैं गंगा नहा लिया। तेरी भोली भाली सूरत ने मुझे बाबुल बना दिया। लेकिन अब मेरा गीत सुनिएगा। गीत मेरा कहां से, क्योंकि आज आपने देखा होगा ये नारी जो हुआ करती हैं, अपनी पत्नी या हमारी बहन बेटी हो वो भी बहू बन करके जाती हैं। तो आइए मेरा उनसे कहना है, आप आए दिन अखबार में पढ़ते हो, अखबार में क्या पढ़ते हो कि आज वहां पर बहू आग लगा के मर गई, आज वहां पर बहू आग लगा के मर गई। कोई अपने आप नहीं मरती और अपने आप मर भी जाती हैं, लेकिन वो क्यों मरती हैं सुनिएगा मेरी बात के लिए सब बहन के माध्यम से मासा। क्योंकि मां साहब के नारी नर से है बड़ी, तुम सुनना देकर ध्यान, और फिर भी ये नर नारी का क्यों करता है अपमान। आइए, नारी नर से है बड़ी, सुनना देकर ध्यान, फिर भी ये नर करता है क्यों नारी का अपमान। हमारी इस मातृभूमि पर कैसी कैसी नारी हुई है सुनिए। दूध जिगर का इस नारी ने, अरे दूध जिगर का इस नारी ने हम नर को पिला दिया है। दूध जिगर का इस नारी ने हम नर को पिला दिया है। जब दूध पिला दिया है तो फिर भी, अरे फिर भी इस नर ने नारी को, अरे फिर भी इस नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। फिर भी इस नर ने नारी को जिंदा जला दिया है। फिर भी इस नर ने नारी को जिंदा जला दिया है। फिर भी इस नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। अब देखो पहली नारी सुनो, पहली नारी ऐसी कौन सी हुई जो कि हमारे इस भारत के नाम को रोशन किया। अरे सती नर्मदा, सती नर्मदा कोड़ी पत को धर कंधा पे डोली। अरे सती नर्मदा पत कोड़ी को धर कंधा पे डोली। जब सती नर्मदा का पति कोड़ी हो गया तो वो उसका पति एक वेश्या से प्यार करता था, तब उसकी अंतिम इच्छा थी। तो आज नर्मदा ने कहा कि पियाजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो आज उनका पति कहता कि मैं एक वेश्या से प्यार करता हूं और मेरी इच्छा यह है कि मेरे जो प्राण निकले तो उस वेश्या के सामने निकले। तो आज वो नर्मदा अपने कोड़ी पत को जब कंधे पर लेकर के जा रही है तो उधर में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। जब ऋषि तपस्या कर रहे तो नर्मदा की ठोकर उसको मंडल में लग गई। तो आज ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तो आज ऋषि नर्मदा से कह रही, आप कौन हो, आपने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो आज ऋषि ने नर्मदा को श्राप दे दिया कि नर्मदा कमंडल में ठोकर मारी, कमंडल में ठोकर मारी, ओ बेशरम सुबह होते होते तेरो, सुबह होते होते तेरो मरेगो खसम। सुबह होते होते तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो नर्मदा कह रही है, मुनवर आपने मुझे श्राप तो दे दिया कि सुबह होते होते मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी,
लेकिन अगर मेरा भी पतिव्रत धर्म अगर सच्चा है तो मैं सूरज को ही निकलने नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। तो आज धर्म हुआ क्या? अरे सती नर्मदा कोड़ी पत को धर कंधा पे डोली। सती नर्मदा पतकोणी को धर कंधा पे डोली। और सती के बल से 7 दिना सूरज ने आंख न खोली। जब सूर्य देव नहीं निकले तो हाहाकार मच गया। तो धर्म हुआ क्या? सती नर्मदा ने सतबल से, सती नर्मदा ने सतबल से सूरज को हिला दिया है। अब दूसरी नारी सुनिए, और बिल्कुल खुली हुई कहानी है। कर्ण परीक्षा, कर्ण परीक्षा अनसुईया की वो तीनों देवता धाये। कर्ण परीक्षा अनसुईया की तीनों देवता धाये। ब्रह्मा विष्णु महेश जब मां अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए तो मां अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। तो तीनों देवता कह रहे हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। अगर आप हमें भिक्षा देना ही चाहती हो तो हमें आप नगिन होकर के भोजन कराइए। तो आज मां अनुसुईया समझ गई ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मां अनुसुईया सोच रही है अगर मैंने इनके लिए दरवाजे से लौटा दिया तो मेरा भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मां अनुसुईया ने क्या किया? आज तीनों के लिए भीतर बुलाए लो। और क्या किया? अरे बालक बनाए लए मैया ने, अरे बालक बनाए लए मैया ने ललना पलना डारे। अरे बालक बनाए लए मैया ने ललना पलना डारे। आज मैया ने तीनों को बालक बनाए लो और पलना में डाल दे। और उधर में बच्चों का रूप, उधर में माँ का रूप। तो आज मैया अनुसुईया ने उनके लिए नगिन होकर के अपनी कुत्सा से दूध पिला दिया। तो धर्म हुआ क्या? बालक बनाए ले मैया ने ललना पलना डारे। जब पलना में डालने तो हुआ क्या? तीनों देवता दिन में देखे अब तो चंदा तारे। कोई अब तो चंदा तारे, कोई अब तो चंदा तारे। लेकिन अनुसुईया ने अपने तन से दूध उनको पिला दिया है। फिर भी इस नारी को क्यों जिंदा जला? अब तीसरा बन सत्यवान। अरे कर्ण सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज है धाये। आज जब सत्यवान खत्म हो गए तो सत्यवानों के प्राणों को लेकर के यमराज जी जा रहे हैं। तो पीछे पीछे सावित्री चल देती है। तो आज जब यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो सावित्री नजर आई। तो यमराज कहते हैं सावित्री तू मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही है? तो आज सावित्री कहती महाराज यहाँ आप मेरे पति को ले जा रहे हो, वहीं पर मैं जा रही हूँ। तो वो कहने लगे अरे तेरे पति के प्राणों की आयु पूरी हो चुकी है, तेरे पति के प्राण वापस नहीं मिलेंगे, तू घर के लिए वापस हो जा। तो आज सावित्री कहती महाराज मैं घर को तो वापस हो जाऊंगी, मेरे पति के प्राणों को आप ले जाना, लेकिन आप मेरे जब पति को ले जा रहे तो मेरे लिए कुछ वरदान तो दे जाइए। तो आज यमराज कहते सावित्री जा मैंने तेरे लिए वरदान दिए, तुझे मांग ले, तुझे क्या मांगना है। तो आज सावित्री यमराज को कैसे फंदा में फांसेगी और कैसे अपने पति को जीवित कराएगी और क्या मांग रही है वरदान में? पर में मुझको सावित्री मांग रही है अरे पर में मुझको ऐसा पर दो मेरा ऊंचा भाल होता है। पर में मुझको ऐसा पर दो ऊंचा भाल हो जाए। अरे गोदी अपनी मैं गोदी अपनी खिला
मुक्कू मेरे एक लाल हो जाए, मेरे एक लाल हो जाए, मेरे एक लाल हो जाए। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे पति को आप ले जाना, लेकिन मेरे पुत्र हो जाए जो कि मेरा आगे के लिए नाम चल जाएगा। तो आज यमराज ने सोचा ना बेचारा और सावित्री को वरदान दे दिया। कि सावित्री पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। तो आज यमराज जी फिर आगे के लिए चल दिए, तो सावित्री फिर पीछे पीछे जा रही है। तो यमराज ने मुड़ के देखा, तो यमराज कह रहे सावित्री, कहिए प्रभु। तूने मुझसे पुत्र का वरदान मांगा, मैंने तेरे लिए वरदान दे दिया कि तेरे 100 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन अब तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? तो आज सावित्री कह रही है महाराज, मैं मानती हूँ कि आपने मुझे पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राणों को तो आप लेकर के जा रहे हो, तो मेरे पुत्र पैदा कहाँ से होगा? अरे कहीं आपने बिना पति के पुत्र पैदा होते देखे हैं क्या? तो सावित्री कह रही है अगर मेरे बिना पति के पुत्र भी होगा तो होगा क्या? बिना पति के, अरे बिना पति के पुत्र होए मुझे दुनिया बुरा कहेगी, बिना पति के पुत्र होए मुझे दुनिया बुरा कहेगी। और जब दुनिया मुझे बुरा कहेगी तो इस भारी अपमान को कोई नारी कैसे सहेगी? कोई नारी कैसे सहेगी, कोई नारी कैसे सहेगी। तो आज यमराज को सत्यवान को जीवित करना पड़ा, और जीवित करके सावित्री के लिए हाथ में पकड़ा दे कि सावित्री तू जीत गई और मैं हार गया, क्योंकि कहते हैं भक्ति में होती है शक्ति। सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि यमराज से भी अपने पति के लिए वापस करा लिया। तो कहा है सावित्री ने सतबल से